बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को माइनस करना लगता है इस वक्त रियासत का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन मैंने अक्सर आपको बताया कि जब भी ये देख खुलेगी तो एक एक बोटी पे लड़ाई होगी। अब फजल रहमान के साथ नवाज शरीफ और जरदारी किस तरह हाथ कर गए हैं और फजल रहमान अब नाराज हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। लाहौर में एक DIG है, वो पुरअसरार तौर पर उनकी मौत वाक़ई हुई है, मुर्दा पाए गए हैं। ये क्या मामला हो सकता है? मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, क्या मुकदमा है, इस पे भी बात करेंगे। सिंध के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं और पंजाब में भी बड़े अरसे से जो डाकू राज है वो जारी है। एक तो हुकूमतों के अंदर बैठी हुई जो शख्सियात हैं उनका डाकू राज है, लेकिन अमलन जो डाकू हैं वो असले के जोर पर किस तरह सिंध के अंदर दिन दिहाड़े वारदातें कर रहे हैं। अनोखी वारदात सामने आई है, ये भी आपको बतानी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अगरचे इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बगैर डाकू राज है, यानी वो लोग जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और जाली बैंक अकाउंट्स के इल्जामात नहीं थे बल्कि तकरीबन सबूत थे, नाकाबिले तरदीद शवाहिद थे, इसके बावजूद हुकूमत उनके हवाले की गई है और अब वो मुल्क की बागडोर चला रहे हैं। वो फैसला कर रहे हैं कि किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है। लेकिन इसके साथ ही जो सिंध के अंदर हो रहा है वो एक अजीब सूरत हाल है। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा और सबसे पंजाब हुकूमत से जब राय ली कि जनाब ये हमने इलेक्शन करवाना है, तो उन्होंने कहा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। क्यों भाई? हमारे IG साहब समेत सारी पुलिस चली गई है कच्चे के इलाके में, वहां पर वो ऑपरेशन कर रहे हैं, डाकुओं का सफाया कर रहे हैं, तो इसलिए इलेक्शन के अंदर तो हमारे पास इतनी पुलिस है ही नहीं। तो अब वो कच्चे के डाकू जो है, सिंध पुलिस का भी यही मौकफ था, अब इसी तरह का मिलता जुलता था। तो सिंध पुलिस के अंदर आज हमने देखा है कि पन्नू आकल के अंदर दिन दिहाड़े नवाई गांव है अमीर बख्श कलोड़ो, वहां पे सैकड़ों मुसल्ला अफराद यानी वो मोटरसाइकिलों पे गाड़ियों पे आते हैं उस गांव के अंदर दनदनाते हुए असले के जोर पर। और ऐसी वीडियो भी सामने आई है जिसके मुताबिक मुबैना तौर पर वो थाने के सामने असले के साथ गुजर रहे हैं और उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, और वो जाते हैं और गांव के अंदर जो है वो बाकायदा 2 अफराद को कत्ल करते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं और 2 खवातीन को सरेआम दिन दिहाड़े अवाम के सामने अगवा कर लिया जाता है। और अब वो बता रहे हैं कि पुलिस या कोई और कानून नाम की जो चीज है वो यहां मौजूद नहीं है। और बिलावल सरकार अब देखिए आपस में बंदर बांट की हुई है, वो बैरून मुल्क दौरे करते हैं, इधर उधर अपने PR बना रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं पाकिस्तान के सरकारी खर्चे पर, उनकी अय्याशियां हैं, मौजें हैं, पाकिस्तान की ऊपर की सियासत कर रहे हैं। हमारे जो सहाफी है, मीडिया है, वो इस पर बात नहीं कर रहा, डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। और सियासी और अमली जो डाकू हैं वो इस वक्त सिंध के अंदर निजाम चला रहे हैं और इसकी ये वाज़ेह मिसाल वीडियोज मौजूद है। मैं चला नहीं सकता क्योंकि फिर आपको इल्म है कि पाबंदी होती है और फिर वीडियो पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो ये इस वक्त हालात है। दूसरी तरफ जो है एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है लाहौर के अंदर। ये DIG हैं शारक जमाल, ये एक तो पुराने DSP थे, उनका भी मामला इसी नोयत का था, लेकिन ये अब शारक जमाल लाहौर के इलाके DHA में वाक़े घर में रात गए मुर्दा पाए गए। जराए ये कहते हैं कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मौत के वक्त शारक जमाल घर में अकेले थे। DIG शारक जमाल ने अपने 2 मुलाजमीन को काम से घर से बाहर भेजा। जैसे ही मुलाजम घर वापस आए तो DIG को मुर्दा पाया, जिसके बाद पुलिस को इतला की गई। DIG शारक जमाल के अहल खाना दूसरे घर में मौजूद थे। पुलिस की जानब से तहकीकात अब शुरू हो गई हैं। कोई 2 जो है लोगों को, अब एक मर्द है एक खातून, उनको हिरासत में लेने की इतलात है और ये लगता है कि उनको OSD बनाया गया था और कोई मामला इसी नोयत का, अब इस पर तहकीकात हो रही है। दूसरी तरफ जो इस वक्त मोनस इलाही हैं उनके खिलाफ जो है वो बड़े मुतारक है इस वक्त हुकूमती हल्के। उनको लगता है कि परवेज इलाही जो इस वक्त इमरान खान को नहीं छोड़ रहे तहरीक इंसाफ को, तो उसकी बड़ी वजह वो मोनस इलाही है। मोनस इलाही पर मुकदमात बनाया गया है, चूंकि वो बैरून मुल्क है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो उनको बाकायदा इश्तिहारी
करार दे के कार्रवाई की गई है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे के अंदर ये कार्रवाई की गई है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने FIA की दरखास्त पर इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू की। FIA की दरखास्त पर मुलजम मोहम्मद सिलाई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। तहरीरी हुक्म अदालती तामील कुनिंदा ने नाकाबिल जमानत वारंट की तकमील के लिए मोहम्मद सिलाई के रहायशगाह पर गया। तहरीरी हुक्म तकमील कुनिंदा ने अदालत में दिया। मोहम्मद सिलाई रहायशगाह पर मौजूद नहीं थे। इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, मोहम्मद सिलाई मौजूद नहीं है, लिहाजा इश्तिहारी जो है वो कार्रवाई। तो इस मुल्क के अंदर इश्तिहारी होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखें, पूरा जो नून लीग की हुकूमत है वो एक इश्तिहारी मुजरम चला रहा है। कभी वो इंग्लैंड में होता है, कभी दुबई में, कभी इस वक्त सऊदी अरब में है। और 25 तारीख को अभी तक चूंकि ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जो मुतवक्के रिजल्ट थे वो मौजूद नहीं हुए, तो 25 तारीख को नवाज शरीफ सऊदी अरब से वो इतलात के मुताबिक लंदन रवाना हो रहे हैं। और मरियम नवाज साहिबा जो खामोश हैं, कुछ दिनों से कोई खास बात नहीं कर रही, वो पाकिस्तान रवाना होंगी और इस्तकबाल की तैयारियां और जलसे जुलूस जो है वो शुरू होंगे। अब दूसरा जो एक बड़ा मामला है उसके अंदर है जो आपस के अंदर इख्तलाफात है। अब एक तो इख्तलाफ है नून लीग और पीपल्स पार्टी का, जिसके अंदर जो है वो नून लीग चाहती है कि PTI मुकम्मल तौर पर खत्म हो, इमरान खान नायल हो, उनको सजा हो। उसके बाद बड़ी तादाद जो है वो नून लीग की तरफ आएगी और बाकी भी टूट फूट का शिकार होगी। लिहाजा उनको अगले इलेक्शन के लिए सियासी फायदा मिलेगा और वजीर आजम नवाज शरीफ बन सकेगा, चूंकि जालिमों का काजी चीफ जस्टिस होगा और वो जो है वो मामलात को हैंडल कर लेंगे। उनको ये तवक्को है। अब यहां पर क्या हुआ है कि पीपल्स पार्टी समझती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बैलेंस खराब होगा। अब पीपल्स पार्टी की एक तो ये कोशिश है कि भाई कल को जो अवाम का इस वक्त रद्द अमल है और वोट अगर ज्यादा निकल आते हैं PTI के, तो हो सकता है हमें कल को PTI के साथ मिलकर हुकूमत में शामिल होना पड़े। तो लिहाजा मुकम्मल तौर पर PTI का खात्मे का मतलब यह है कि इसकी बेनिफिशियरी नून लीग होगी और अगला वजीर आजम नून लीग का होगा। तो पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अब ये एक ऊपर से जहर है, जिन्होंने लगानी है उन्होंने तो इनको कायल करना है। तो इस तरह अपनी जरब तकसीम तो ये एक तरफ दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो दुबई के अंदर जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं और अब जो निगरान सेटअप पर असल मुशावरत है वो सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के माबैन है, बाकी सब रस्मी कार्रवाई है। और MQM उनको अब जिस तरह मर्दमशुमारी पर एक्टिव किया गया है, तो ये जब इलेक्शन 2-4 महीने डिले करना होगा तो MQM आपको ज्यादा अहमियत इख्तियार करती हुई नजर आएगी। चूंकि ये तो ऐसे एक भाड़े के वो बन गए ना, वो जैसे जब रेंट MQM बन गई है, जब आपने रेंट पे लेनी हो उसकी खदमात ले लें, इस तरह की सूरत हाल है। अब वो सारी चीजें इलेक्शन तो वक्त पर होते हुए दिखाई शायद नहीं देते, सैलाब भी आ रहा है, लेकिन इसके साथ जो बड़ी वजह है वो फजल रहमान नाला है। वो आपको उस तरीके से अब एक्टिव भी नजर नहीं आते और वो बात भी नहीं करते। चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो फजल रहमान के गवर्नर हैं, उन्होंने जो अंधेर नगरी मचाई हुई है, शदीद करप्शन के इल्जामात है। यानी एक सरकारी मौलवी जो इस्लाम का नाम लेवा है, उसके बेटे और दीगर वजारतों के अंदर शदीद जो है वो करप्शन के इल्जामात है, नौकरियां बेचने के इल्जामात है, कमीशन खाने के इल्जामात है। तो ये एक अंधेर नगरी मचाई हुई है जिस पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और तमाम जो वहां की जमातें हैं ANP समेत, वो एक तरफ खफा है, वो समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, और फजल रहमान ये समझते हैं कि भाई हमारे साथ ज्यादती है। क्यों? कि मैंने बहुत खिदमात दी हैं, मैंने इमरान खान के हटाने में बड़ा किरदार अदा किया है, मैंने जलसों के लिए जो मदरसों के बच्चे हैं वो मुहैया किए हैं। तो अब जब वक्त आया है खीर खाने का, तो उस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ अकेले खाएंगे। अगला वजीर आजम अगर नून लीग से होगा तो पीपल्स पार्टी से सदर पाकिस्तान होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि शायद अगला सदर वो भी जरदारी हो। तो फजल रहमान ये समझते हैं कि सदर पाकिस्तान या कुछ ऐसा ओहदा जो मरकजी नोयत का हो वो उनको मिलना चाहिए, बजाय इसके कि वो आपस के अंदर बांटे। तो अब ये देख के अंदर आप यूं समझिए कि वो बात दुरुस्त की है उन्होंने। जो अयाद अमीर है वो कहते हैं चले मान लिया PTI तबाह हो गई, मगर ये तो बताए ना कि और कितनी रस्सियां बांधनी है और कितने मुकदमात करने हैं
کتنی اور پیشیاں عدالتوں میں کروانی ہیں، ہاتھ پاؤں باندھ کر ریس میں بھیجنا ہے یا کیا کرنا ہے یہ تو بتا دیں۔ یعنی آپ ایک طرف جماعت کو ختم کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ اچھل کود رہے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر جو ہے وہ فضل الرحمان آصف زرداری اور نواز شریف سے شدید نالاں ہیں۔ پچھلے دنوں وہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں اور کسی بھی وقت یہ پی ڈی ایم اتحاد وہ ٹوٹنے کا باضابطہ اعلان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس دوران جو ہے وہ اب فضل الرحمان چونکہ اب یہ دیکھ کھلی ہے، بوٹیاں جو ہے وہ اب تقسیم ہو رہی ہیں پارٹیز کے اندر، سندھ کس کو ملنا ہے، پنجاب کس کا ہوگا، کے پی کے کس کا ہوگا، بلوچستان کے اندر کتنی سیٹیں ملیں گی، تو ایک ایک بوٹی پہ اب یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہیں الیکشن وقت پر ہوتے ہیں یا 4-6 مہینے لیٹ ہوں گے، اور اگر لیٹ ہوں گے تو نگران سیٹ اپ کے لیے جو 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے اب کیا مشاورت ہوتی ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔